हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है क्रैक्स इन द बिल्डिंग एंड हाउ टू रिपेयर दोज क्रैक्स। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते क्यों हैं। उसके लिए आपको देखिए दो चीज़ समझना है। एक तो जो सीमेंट और पानी का जो रिएक्शन है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब रिएक्शन के बाद में वाटर लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस और उसमें जो वाटर इवोपरेट होता है उसकी वजह से श्रिंकेज होता है उसमें, एंड देयर आर सम माइनर पोर्स, उसकी वजह से क्रैक्स आते हैं उसमें। दूसरी चीज जो है, कंक्रीट का भी रिएक्शन में सेम चीज है। तो ये एक मेन रीजन है, बट दीज आर दी क्रैक्स विच आर ऑफ माइनर इन नेचर एंड आफ्टर योर पुट्टी फिलिंग एंड पेंटिंग एटसेट्रा दीज क्रैक्स विल गो अवे। बट बिल्डिंग बनने के बाद जब धीरे धीरे स्लोली क्रैक्स डेवलप होते हैं तो उसके रीजंस देयर आर मल्टीपल एंड नंबर ऑफ रीजंस। तो उसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना है कि स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं। छोटा सा एक बैकग्राउंड, दो टाइप के स्ट्रक्चर जनरली हम लोग यूज करते हैं। एक होते हैं आपके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दूसरे होते हैं जो आरसीसी के हम लोग बनाते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और एक तीसरा और कॉम्बिनेशन में कुछ टाउन्स में या छोटे शहरों में चलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बेयरिंग एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फाउंडेशन वॉल पे लेके आएंगे, वो लोड बेयरिंग वॉल लेके आएंगे, लोड भी पूरा रहेगा, बट बीच बीच में आरसीसी के मेंबर यूज करते हैं वो लोग इसमें। अब इसमें क्या होता है, जो दो टाइप के क्रैक्स होते हैं इसमें। एक कैटेगरी है आपकी स्ट्रक्चरल क्रैक्स की, दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स की। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स के रीजन एक तो ये हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन डिजाइन में कुछ इशू है, प्रॉपर डिजाइन नहीं हुई है, वो एक रीजन हो सकता है। या आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो भी मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिजाइनर ने स्पेसिफाई की है वो शायद नहीं होगी पूरी। दूसरा रीजन है अर्थक्वेक का। कभी जैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आपकी बिल्डिंग है और अर्थक्वेक आया तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल वेव्स आती हैं उसकी वजह से क्रैक्स होते हैं, वो एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन है डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ सॉइल। ये तीन तो हो गए आपके मेन स्ट्रक्चरल के रीजन। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट लोड बेयर स्ट्रक्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे छोटे टाउन्स में या छोटे जगह पे जो आपके बिल्डिंग्स बनती हैं या बंगलोज आप लोग बनाते हैं तो वहाँ पे उतनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं लोग, और पीपुल गो ऑन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में कैसा, जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने काम करवाया वो अपने हिसाब से फाउंडेशन की डेप्थ डिसाइड करेगा और वो आपका पूरा घर बना के दे देता है, बिल्डिंग बना के दे देता है। आप तो एज ए यूजर आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में कुछ। फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंशियल सेटलमेंट कम देखने को मिलता है, बट फ्रेम स्ट्रक्चर में क्रैक कहाँ मिलते हैं हमको देखने को, आपकी फॉल्टी डिजाइन यदि कुछ है तो मेजर क्रैक्स उसमें हो सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चरल रीजंस। अब आते हैं हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल रीजंस। नॉन स्ट्रक्चरल में मेन जो प्रॉब्लम होती है क्रैक्स की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पुअर वर्कमैनशिप। यदि आपने वर्कमैनशिप आपकी अच्छी नहीं रखी है, हर एक स्टेज पे उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, तो वो डेफिनेटली इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स। दूसरा होता है आपका क्रीप की वजह से हो सकता है। देन आपका तीसरा रीजन हो सकता है प्रॉपर थिकनेस नहीं है प्लास्टर की, उसकी वजह से हो सकता है। या आपने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया है। एक मेजर रीजन उसमें है सिल्ट कंटेंट, जो आजकल सैंड में सिल्ट कंटेंट आता है, सैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छी सैंड अवेलेबल नहीं है, वो एक मेजर रीजन है आपको जो सरफेस पर क्रैक्स आने का है। सो दीज आर दी रीजंस। अब दूसरा आपने देखा होगा जो आपके बंगलों में जैसे आपने कैनोपी दी है बाहर, कैनोपी में आपको थोड़े टाइम के बाद में कैनोपी थोड़ी झुकी हुई दिखेगी और उसके कॉर्नर में आपको क्रैक दिखेगा। ये क्यों हो सकता है, मे बी जो कैनोपी का आपने रीइंफोर्समेंट डाला है वो प्रॉपरली नहीं लगा है। कैंटिलीवर कैनोपी यदि है तो उसका जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो टॉप लेयर में आना चाहिए। कभी कभी वो बार वेंडर आपका उसको उतनी समझ नहीं है कहाँ डालना है, तो वो रीइंफोर्समेंट उसने नीचे डाल दिया, तो उसकी वजह से एक क्रैक आ सकता है। या आपने जनरली देखा होगा छज्जा में, छज्जे का जो प्रोजेक्शन आता है उसमें भी छज्जे की लाइन में हमको क्रैक्स दिखते हैं, उसका भी यही रीजन होता है। स्ट्रेस आती है कॉर्नर पे, वहाँ पे प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं है और वहाँ पे वो क्रैक हो जाता है। दूसरे आपने क्रैक्स ऑब्जर्व किए होंगे विंडो, जैसे आपके घर में है, विंडो का जो कॉर्नर रहता है, विंडो कॉर्नर में डायगोनल क्रैक्स दिखते हैं। वो वहाँ पे भी क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यदि आपका ब्रिक वर्क प्रॉपर नहीं है, उसकी थिकनेस ज्वाइंट की ज़्यादा है, सेटलमेंट हुआ है, तो वहाँ पे वो क्रैक्स आ जाते हैं। सो दीज आर दी मल्टीपल रीजंस ऑफ क्रैक्स। बट एज ए यूजर, एज ए कॉमन यूजर, रीजंस में आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है, ये तो प्योरली सिविल इंजीनियरिंग का एंगल हो गया। आपको चाहिए क्रैक फ्री बिल्डिंग और कैसे क्रैक्स को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम रिपेयर पार्ट पे। रिपेयर पार्ट में करने के लिए माइनर क्रैक यदि आपके हैं तो माइनर क्रैक के लिए आप सबसे बढ़िया है उसमें पॉलीमर ग्राउट भर दीजिए, प्रेशर से इंजेक्शन ग्राउट कर दीजिए, या नॉर्मल
ग्रेविटी ग्राउट से भी आप कर सकते हैं उसको, उसमें वो रिपेयर होगा। यदि क्रैक की विड्थ ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर पॉलीमर मोर्टार। यदि आपका और सीवियर कंडीशन है या आपका यदि क्रैक्स हुआ रीइंफोर्समेंट के करोजन की वजह से क्रैक यदि हुआ है और वो आपकी कंक्रीट यदि स्पॉलिंग हो रही है और कॉलम के बीम पे जॉइंट पे आपको पता लग रहा है कि कंक्रीट स्पॉल होकर गिर रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा एपॉक्सी में। एपॉक्सी का रिपेयर बेस्ट होता है बिकॉज एपॉक्सी की जो प्रॉपर्टी है इट हैज़ गॉट ए वेरी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। वो दोनों साइड से आपका जो कंक्रीट मेंबर उसको पकड़ लेगी और इंटैक्ट हो जाएगा वो पे। यदि क्रैक आपके वाइडर है तो वाइडर क्रैक को रिपेयर करने के लिए आपको और बढ़ रहा है क्रैक यदि, तो फिर सबसे पहले किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए। आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को बुलाइए, उसका ओपिनियन लीजिए, रीज़न ढूंढिए पहले उसका क्या हो रहा है। हो सकता है वो स्ट्रक्चरल मेंबर का प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा, उसका फेलियर की वजह से हो रहा है, और फिर रिपेयर करने के लिए वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या मेथड हो सकता है। एक नॉर्मल रिपेयर जो होता है उसको स्टिचिंग करते हैं हम लोग। कंक्रीट का जो क्रैक है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एमएस की प्लेट लगा के और उसको बाद में आपका रैक बोल्ट से या कोच स्क्रू से उसको लगा के हम लोग उसको स्टिच करते हैं, तो सो दैट क्रैक वाइड नहीं होगा। बाद में जो बचा हुआ उस क्रैक को हम लोग एपॉक्सी मोर्टार से एपॉक्सी कंक्रीट से भर सकते हैं। सो दीज आर दी वेज हाउ क्रैक्स कैन बी रिपेयर्ड। प्लस रेगुलर मेंटेनेंस आपकी बिल्डिंग होना ही चाहिए। एवरी 5 ईयर्स आपको एक्सटर्नल पेंटिंग विथ गुड क्वालिटी पेंट वो होना चाहिए। इंटरनल पेंटिंग टाइम से टाइम होना चाहिए। इंटरनल क्रैक्स को भरने के लिए आप उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हो, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी जो प्रॉपर्टी है वो जब आप उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो इट स्वेल्स, तो वो क्रैक में बराबर बैठ जाता है, दोबारा क्रैक वहां पे नहीं होगा। सो दीज आर दी वेज हाउ बिल्डिंग शुड बी मेड। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर आपको क्या लेना है कि बिल्डिंग में क्रैक्स नहीं आए या बिल्कुल मिनिमम आए। तो राइट फ्रॉम आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है। जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हम लोग स्पेसिफिकेशन पे दिए हैं वो पूरे प्रॉपर फॉलो करना है, ड्राइंग पूरी फॉलो करनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपका एग्जीक्यूशन यदि विद डिजायर्ड क्वालिटी चलेगा सो आई एम श्योर उसमें आपको क्रैक्स मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके लिए आप लोग और डिटेल में यदि देखना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं, पहला वीडियो है आपका प्लिंथ फिलिंग के ऊपर, दूसरा वीडियो है ब्रिकवर्क के ऊपर, तीसरा वीडियो है इंटरनल प्लास्टर, फिर एक एक्सटर्नल प्लास्टर, और भी रिलेटेड वीडियो जो है क्वालिटी कंट्रोल का वीडियो है। ये सारे वीडियोस आप देखिए, जिनका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। ये सारे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे हमको कंस्ट्रक्शन करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग FSI बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।